जय गुरुदेव। महाराष्ट्री, क्या आप भी यहीं निवास करते हैं? साधु: जी हाँ, मैं भी यहीं रहता हूँ। महाराष्ट्री: पर्वतों से घिरा यह स्थान अत्यंत रमणीक है। जैसे आंखें बंद किए प्रकृति विश्राम कर रही हो। न गाड़ियों का शोर, न लोगों की धक्कम पेल। साधना का खूब आनंद आता होगा। साधु: इसमें तो कोई संदेह नहीं कि स्थान अत्यंत रमणीक है, किंतु रमणीकता का तभी आनंद है जब मन भी रमणीक हो। विक्षिप्त तथा उद्विग्न मन को यह रमणीकता प्रभावित नहीं कर पाती। हमारी पूर्व स्मृतियाँ मन को चंचल करने के लिए है ही। इसके अतिरिक्त एक वर्तमान अवस्था भी है जिसने साधनामय जीवन में विष घोल रखा है। आपने आते समय रास्ते में एक कुटिया देखी होगी। महाराष्ट्र: हाँ, कुटिया भी देखी। वहाँ रहने वाले महात्मा जी से बातें भी की। साधु: और उस महात्मा जी ने हमारी निंदा भी अवश्य की होगी। वह साधु स्वभाव का बड़ा सठ है। इस स्थान की रमणीकता को उसने दूषित कर रखा है। अब यहाँ जैसे भयानकता हर समय नाचती रह दिखाई देती है। हर समय क्रोध उसके नाक पर रखा रहता है। हम न किसी को कुछ पूछते हैं, न किसी की किसी बात में हस्तक्षेप ही करते हैं, किंतु पता ही नहीं क्यों उसने हमारे विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। हर आने वाले व्यक्ति के सामने हमारी निंदा करता है। महाराष्ट्री: आप उसकी बातों पर ध्यान ही क्यों देते हैं? साधु: उसकी बातों को मन से हटाने का बहुत प्रयत्न करते हैं, किंतु मन बार बार वहीं चला जाता है। स्वप्न में भी वह साधु ही दिखाई देता है। महाराष्ट्री: साधु का मन अपने वश में होना चाहिए। जहाँ से हटाया हट गया, जहाँ लगाया लग गया। साधु: हम अभी कैसे वैसे साधु कहाँ हैं? महाराष्ट्री: आगे कोई और कुटिया भी है? साधु: हाँ, कोई 1 किलोमीटर दूर। महाराष्ट्री: वहाँ के महात्मा जी तो अच्छे हैं ना? साधु: जिसकी बात नहीं करो वही अच्छा है। हम वहाँ से उठकर आगे चल दिए। महाराष्ट्री: रास्ते में चलते चलते क्यों देख ली एकांतवासियों की मनस्थिति। यह मन मुटाव तो इसके चित्त विक्षेप का एक कारण है। यदि इनके निकट संपर्क में आओ तो इनकी अन्य बातें भी सामने आ जाएंगी। एक बात पर आपने ध्यान दिया होगा कि सब दूसरों को बुरा तथा अपने को अच्छा कहने में लगे हैं, जबकि साधना के सिद्धांत से यह बात एकदम विपरीत है। निंदा करने का अर्थ ही दूसरों के दोषों को देखना तथा उन्हें प्रचारित करना है। फिर इन लोगों की आंतरिक मानसिक अवस्था इन्हें अलग से परेशान करती होगी। साधना में बैठते होंगे तो कब कब की स्मृतियाँ सामने आकर मन को आंदोलित कर देती होगी। एक भक्त: तो आपका तात्पर्य यह है कि एकांतवास की धारणा गलत है? महाराष्ट्र: नहीं, एकांतवास गलत नहीं है, किंतु अभी इनकी एकांतवास के योग्य मन की स्थिति नहीं। यदि कोई कच्चे मन से जगत से पलायन करता है तो जहाँ जाता है मन वहाँ नया जगत खड़ा कर देता है। हमारे गुरुदेव गंगाधर तीर्थ महाराज भी तो एकांत सेवी थे, किंतु उनके मन की स्थिति भी वैसी थी।
एक भक्त, यदि यह महात्मा यहाँ इतने दुखी हैं तो इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र क्यों नहीं चले जाते? महाराज श्री, यदि यह महात्मा यहाँ इतने दुखी होकर भी यहाँ से चिपके हैं तो इसका अर्थ यही है कि उन्हें यहाँ कोई ऐसा आकर्षण है जिस कारण वह यहाँ से बंधे हैं, अन्यथा अन्य कारण नहीं कि वह विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पड़े रहें। एक भक्त, यदि किसी की अंतर शक्ति जागृत हो तो क्या एकांतवास करने के लिए कुछ सुविधा रहती है? महाराज श्री, किसी सीमा तक शक्ति जागृति के पश्चात साधक को अंतर क्रियाओं का सहारा प्राप्त हो जाता है जिसके आधार पर वो एकांत को बनाए रख सकता है, किंतु फिर भी प्रारब्ध क्षय के लिए जनसंपर्क आवश्यक है। दूसरे साधन में कैसी स्थिति प्राप्त की है उसका परीक्षण जन समाज में ही हो पाना संभव है। जीव के लिए जगत प्रयोगशाला है, परीक्षा घर है। इस जगत में ही साधकों का निर्माण किया जाता है, उसकी चित्त स्थिति को ठोक बजाकर परखा जाता है। जो पक जाते हैं उन्हें इस प्रयोगशाला से हटा दिया जाता है, जो कच्चे रह गए हैं उन्हें फिर से पकने तपने के लिए डाल दिया जाता है। जगत के अनुशासन से मुक्त होने का उपाय जगत के अनुशासन का पालन करना है, जगत से पलायन करना नहीं। जब पक जाओगे तो अपने आप एक ओर कर दिए जाओगे। एक भक्त, एकांत की सर्वोत्तम स्थिति क्या है? महाराज श्री, सर्वसाधारण के लिए निद्रा एकांत की सर्वोत्तम स्थिति है, क्योंकि उस समय जीव पूर्णतया एकांत में होता है। केवल जगत के अभाव का ज्ञान ही एकमात्र उसका साथी होता है। उसका एक साथी होने के कारण ही निद्रा की स्थिति योगियों को प्राप्तव्य नहीं। निद्रा में न कोई भाव, न कोई विचार, न दृश्य, केवल जीव तथा जगत के अभाव का ज्ञान। ऐसा एकांत सामान्य जीव को निद्रा के बिना और कहाँ प्राप्त हो सकता है? इसलिए संसार में निद्रा का सुख सबसे बड़ा सुख है। जीव को एक दिन भी यह सुख प्राप्त न हो तो वह बेचैन हो जाता है। एक भक्त, यह बात तो हुई सामान्य जीवों के एकांत की। अब योगियों के एकांत के बारे में कुछ कहने की कृपा करें। महाराज श्री, जीव को निद्रा में जिस अभाव का ज्ञान होता है उसी अभाव में भाव छिपा होता है। निद्रावस्था से जीव दो अवस्थाओं में जा सकता है। पहली स्वप्नावस्था, जिसमें उसके संस्कारों के आधार पर स्वप्न लोक उपस्थित होता है। दूसरी जागृत अवस्था, जिसमें दृश्यमान जगत सामने आ खड़ा होता है। किसी न किसी रूप में दृश्य उसके सामने आ जाता है, अर्थात निद्रा का सुख अस्थायी है, जबकि योगियों को प्राप्त होने वाला एकांत स्थायी होता है। योगियों के एकांत की दो अवस्थाएं हैं। प्रथम समाधि अवस्था, जिसमें भाव तथा भाव दोनों का ज्ञान विलीन हो जाता है, केवल आत्मा रह जाता है, इसलिए उसे केवल्यावस्था भी कहा जाता है। दूसरी तुरीयावस्था, जिसमें जगत का ज्ञान तो रहता है किंतु उसका महत्व एवं चित्त पर प्रभाव नहीं रहता। उसे एकांत को प्राप्त करने के लिए योगीजन शारीरिक रूप में एकांत का सेवन करते हुए ध्यानावस्था में स्थित रहने का प्रयत्न में लगे रहते हैं, किंतु इस एकांत में जाने से पूर्व संचित संस्कारों तथा प्रारब्ध का क्षय हो जाना आवश्यक है, अन्यथा अंतर की वासनाएं एकांत को खंडित कर सकती हैं। एकांतवास की स्वाभाविक स्थिति निर्भीत हो जाने के उपरांत ही एकांत समय सेवन करते हुए ध्यान में निरंतर रहने का कार्य करना चाहिए। हाँ, बीच बीच में सुविधा होने पर एकांतवास किया जा सकता है। जय गुरुदेव।